नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। इस खबर में हम आपको विंध्य की उन वादियों के बारे में बताएंगे जहां प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन इतिहास, रोमांच और आध्यात्मिक धरा सब एक साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव रचती हैं। जी हां, बात हो रही है क्योंटी जलप्रपात की, जो अब सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि विंध्य का उभरता हुआ टूरिज्म हब बन चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। क्योंटी क्षेत्र अब एक मिनी हिल डेस्टिनेशन के रूप में अपनी खास पहचान बना रहा है। रीवा जिले का क्योंटी जलप्रपात इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ड्रोन शॉट्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब ब्लॉग्स ने इस जगह को युवाओं का हॉट फेवरेट स्पॉट बना दिया है। वीकेंड के दिनों में यहाँ रीवा, सतना और सीधी के अलावा प्रयागराज, बनारस, अयोध्या और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। आसान सड़क मार्ग, साफ सुथरी लोकेशन और सुरक्षित माहौल इसे फैमिली ट्रिप के लिए भी परफेक्ट बनाते हैं। क्योंटी जलप्रपात की सबसे बड़ी खासियत यहाँ बहने वाली महाना नदी की अक्षय धारा है, जो वर्ष भर झरने के रूप में नीचे गिरती है। दिलचस्प बात यह है कि क्योंटी में 2 जलप्रपात हैं। एक में नदी की धारा हमेशा प्रवाहित रहती है, जबकि दूसरा प्रपात ज्यादातर समय सूखा रहता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार एक रात दोनों प्रपातों के बीच विवाद हुआ और तय हुआ कि नदी जिस धारा को चुनेगी उसी में अपना मार्ग बदलेगी। माना जाता है कि उसी रात नदी की दिशा बदल गई और आज महाना नदी की मुख्य धारा उसी सक्रिय झरने पर गिरती है। क्योंटी सिर्फ प्राकृतिक आकर्षण का केंद्र ही नहीं बल्कि रीवा रियासत की ऐतिहासिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ स्थित क्योंटी का प्राचीन किला 17वीं और 18वीं शताब्दी में बघेल वंश द्वारा बनवाया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि यह किला रीवा राज्य की रणनीतिक चौकी हुआ करता था, जहां सैनिक शिविर और गुप्त सुरंगें मौजूद थीं। कहा जाता है कि इसी किले से जुड़ी एक पुरानी सुरंग जलप्रपात की गहराई तक जाती है, जिसे आज भी स्थानीय लोग रहस्य के रूप में मानते हैं। खंडहर का ये रूप आज भी यहाँ के ऐतिहासिक वैभव का साक्षी है और पर्यटकों को अतीत की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। क्योंटी की पहचान सिर्फ किले और झरने तक सीमित नहीं है, यह क्षेत्र आध्यात्मिक मान्यताओं का भी केंद्र रहा है। जलप्रपात के शीर्ष पर स्थित भैरव बाबा मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का प्रमुख स्थान है। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर सैकड़ों वर्षों से पारंपरिक मेला लगता आ रहा है। 14 जनवरी से शुरू होकर करीब 1 हफ्ते तक यह मेला चलता है, जिसमें बघेली संस्कृति, लोक कलाकार, ग्रामीण बाजार, झूले, भजन कीर्तन और भंडारे पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और उत्सवमय बना देते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं और पूरा क्षेत्र मानो जिंदा हो उठता है। अब बात पर्यटन की करते हैं। क्योंटी का आकर्षण सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं, यूपी के मुकाबले यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है। गहरी घाटियां, विशाल पत्थर की चट्टानें, घने जंगल और नीला आसमान, यह सब मिलकर क्योंटी को एक फिल्मी पृष्ठभूमि जैसा दृश्य प्रदान करते हैं। यही वजह है कि क्योंटी अब एक उभरता हुआ फिल्म शूटिंग हब भी बनता जा रहा है। यहाँ पहली बार बिंदिया और बंदूक फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके बाद बघेली शॉर्ट फिल्मों, भोजपुरी गानों और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स ने इस जगह को खूब अपनाया। अब तक क्योंटी में 40 से ज़्यादा बघेली गानों और फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। सालों तक फिल्म मेकर्स ऐसे बैकग्राउंड के लिए ग्रीन क्रोमा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्योंटी की प्राकृतिक घाटियां और किले के खंडहर उन्हें रियल और दमदार सिनेमैटिक इफेक्ट दे रहे हैं। ड्रोन शॉट्स, सॉन्ग शूट और एक्शन सीक्वेंस के लिए यह लोकेशन लगातार लोकप्रिय हो रही है। पर्यटन विशेषज्ञों की माने तो क्योंटी का आकर्षण बढ़ने के कई कारण हैं। पहला, प्रयागराज से केवल 80 से 85 किलोमीटर की दूरी, बनारस से 150 किलोमीटर और अयोध्या, लखनऊ से सीधा सड़क मार्ग। दूसरे, यहाँ तक वातावरण बेहद स्वच्छ और सुरक्षित है, जहाँ फैमिली, कपल्स और ट्रेवल्स सभी निश्चिंत होकर घूम सकते हैं। तीसरा, बघेली संस्कृति, लोक भाषा और ग्रामीण जीवन का अनुभव भी यहाँ कई यात्रियों के लिए नया और यादगार होता है। क्योंटी का झरना न सिर्फ विंध्य पर्यटन की पहचान बन रहा है, बल्कि यह भारत के सबसे ऊंचे 25 जलप्रपातों में भी शामिल है। 70 से 100 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी
प्रकृति की भव्यता का ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जिसे कैमरे में कैद कर पाना भी आसान नहीं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर यहाँ के वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे हैं। विंध्य का यह इलाका अब तेजी से अपनी पहचान बना रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर्यटन सुविधाओं, रिसोर्ट्स, होटल्स और एडवेंचर एक्टिविटीज के बढ़ने से यह क्षेत्र उत्तर भारत का एक प्रमुख टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। तो कुल मिलाकर क्योंटी सिर्फ एक झरना नहीं, यह प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास की कहानियां, पहाड़ों का रोमांच, जलप्रपात की धुन, संस्कृत की सुगंध और पर्यटन का उज्जवल भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। अगर आप भी वीकेंड पर किसी बिल्कुल नए प्राकृतिक और मनमोहक स्थान की तलाश में हैं, तो क्योंटी जलप्रपात आपके लिए विंध्य का सबसे नजदीकी और सबसे सुंदर विकल्प बन सकता है। हम लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। मेरा नाम शिव प्रकाश है। हम लोग यहाँ क्यूटी फॉल घूमने आए हुए हैं और इसकी जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली है। और आने जाने में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तब भी प्रॉपर वो बोर्ड्स वगैरह नहीं। और यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ रोड, यहाँ से रोड बहुत खराब है। या पास से दूरी का सफर तय करके आए, ये भी बता दीजिए। मैं प्रयागराज से आया हूँ। मेरे क्यूटी के बारे में सोशल मीडिया पे देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था और आपके चैनल में मैंने वो देखा था। वहाँ से मैंने देखा, मुझे ये व्यू अच्छा लगा, मेरा चल के दिखाते कैसा व्यू है। तो मैं यहाँ पर ये देखने आ गया। कैसा व्यू दिख रहा है यहाँ का? काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी सुंदर है और पानी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पानी, गर्म पानी, पैर डाल के बैठो, मज़ा आ रहा है बैठने में। यहाँ से क्या मान्यताएं हैं? ये रीवा जिले के अंतर्गत क्योंकि जो हमारा आता है, जिला मुख्यालय से लगभग ये मानिए कि 35 से 40 किलोमीटर दूर स्थित है क्योंटी वाटरफॉल। इसकी गहराई लगभग 350 से लेकर 398 फीट तक आंकी गई है और ये हमारे हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का 24वां सबसे गहरा वाटरफॉल है। और यहाँ के लिए जो इतिहासकार बताते हैं, जो किंवदंतियां कहती हैं, ये नदी जो सामने दिख रही है आपको, वो इस वाटरफॉल में आकर गिरती है। इसके पूर्व यह नदी एक यहाँ सूखा वाला वाटरफॉल था, जिसे सूखा वाला वर्तमान समय में कहा जाता है। इसके पूर्व ये नदी वहां पर जाकर के गिरती थी। फिर एक रात की वो कैसी प्राकृतिक घटना हुई, लेकिन किंवदंतियां ये कहती हैं कि ये कुंड और उस कुंड के मध्य आपसी तालमेल बिगड़ा, झगड़ा हुआ और दोनों ने नदी को यह कहा कि तुम जिससे ज्यादा प्रेम करती होगी उस पर पे आकर के समाहित होगी। तो ये नदी एक रात में अपना इसने स्थान बदला और जो बगल में कुंड है वहां पे न गिर के वर्तमान समय पे ये नदी जहां पे गिर रही है, इसी पे आकर के गिरना आरंभ हुई। ये ऐसा यहाँ के इतिहासकारों का, किंवदंतियों का कहना है, मानना है और किताबों में ये बात लिखा हुआ है।